जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जो बने रहें। और दोस्तों आपको हमारे इस क्लास में टॉप 15 क्वेश्चन तो दिए जाएंगे और यह क्वेश्चन आपको मात्र 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन को एस्कोच पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह किस राज्य को हुआ है एस्कोच पुरस्कार 2023? तो दोस्तों यह मिला है जम्मू एवं कश्मीर को। जम्मू एवं कश्मीर को मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पांडिचेरी की दोस्तों पांडिचेरी है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, दिल्ली की दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की 6 सदस्यीय टीम ने 2023 में जापान में 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आयोजन में कितने देश ने भाग लिया? तो दोस्तों पहली बात तो भारत ने इसमें 6 सदस्यीय टीम थी और इसमें दोस्तों जापान में यह हुआ था और इसका 64वां संस्करण था। और दोस्तों इस ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दोस्तों इसमें जो भाग लिया था वह कितने देशों ने लिया था? तो दोस्तों वह लिया था दोस्तों 108 देशों ने। 108 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों पहली बात तो आपको यह बता दूं, जो हमारे संविधान में भाषाएं जो रखी गई हैं वह 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। और दोस्तों ये इसमें से एक कोई भाषा जो है इसे दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ने का सिलसिला चल रहा है। तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये हमारे संविधान में पहले से ऑलरेडी 22 भाषाएं हैं, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 1959 में पहला अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 1959 में पहला गणितीय ओलंपियाड किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था रोमानिया में। यह रोमानिया में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें इस वर्ष 112 देशों ने भाग लिया है, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जस्टिस उज्ज्वल भोइया और एस.बी. भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज नियुक्त किया है। उज्ज्वल भोई किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों उज्ज्वल भोई किस राज्य के रहने वाले हैं और इन्हें जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह रहने वाले हैं तेलंगाना के। यह तेलंगाना के रहने वाले हैं और इन्हें जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी भी बता दूं, नोट कर लें। त्रिपुरा की अगरतला है, तेलंगाना की हैदराबाद है और दोस्तों मेघालय की शिलोंग है,
और मणिपुर की दोस्तों इम्फाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किफ़ायती घर चाहने वाले व्यक्तियों को राहत देने के लिए किस शहर में PMAU के तहत EWS के लिए आय सैलाब को दुगना कर दिया है? तो दोस्तों यह किस शहर में आय सैलाब को दुगना करा है? तो दोस्तों यह करा है मुंबई में, यह मुंबई में करा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य की ओथुर सुपारी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आथुर सुपारी जो है यह किस राज्य की है और इसे GI प्रमाण पत्र यानी GI टैग मिला है? तो दोस्तों यह जो है सुपारी दोस्तों यह है तमिलनाडु की और इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक किस देश में रहित हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए 1 बिलियन यूरो का विस्तार करने का इच्छुक है? तो दोस्तों यह किसके लिए है? तो दोस्तों यह है भारत के लिए। भारत के लिए यूरोपीय निवेश बैंक 1 बिलियन यूरो का विस्तार करने का इच्छुक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में 1 बिलियन यूरो का विस्तार करने का इच्छुक यूरोपीय निवेश बैंक है। तो दोस्तों ये आप जानकारी जितनी भी है नोट जरूर कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश काला सागर अनाज समझौते का विस्तार करने पर सहमत हुआ? तो दोस्तों कौन सा देश है दोस्तों जो काला सागर अनाज समझौते पर विस्तार करने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है रूस देश जो है दोस्तों काला सागर अनाज पर समझौता करने पर भारत के साथ यह सहमत हुआ है। तो दोस्तों यह आप नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीनी डिजाइन वाली परमाणु परियोजना किस ने शुरू की? तो दोस्तों 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीनी डिजाइन परमाणु परियोजना किस देश में शुरू हुई है? तो दोस्तों ये हुई है पाकिस्तान में। यह पाकिस्तान में शुरू हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय सरकारी टकसाल ने स्मारिका सिक्कों के साथ मनाई सालगिरह। तो दोस्तों भारतीय सरकारी टकसाल ने स्मारिका सिक्कों के साथ मनाई सालगिरह। तो दोस्तों यह कौन सी सालगिरह मनाई है? तो दोस्तों यह मनाई है 120वीं सालगिरह मनाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और PIEDS BITS पिलानी ने किस राज्य में
फिनटेक का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यह किसके साथ किए हैं, किस राज्य के साथ किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं दोस्तों राजस्थान राज्य के साथ। ये राजस्थान राज्य के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है, राजस्थान की जयपुर है, बिहार की पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट जगह कोथा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट जगह कोथा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है असम में। यह असम में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें हैं 45 सदस्य। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 45 सदस्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों देश की पहली स्पोर्ट ब्रेक डांस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों ब्रेक डांस एकेडमी जो है यह स्थापित की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की दोस्तों लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों ईटानगर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री ने आम चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपी? तो दोस्तों पाकिस्तान का ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसने आम चुनाव से पहले कार्यवाहक सत्ता सौंप दी है? तो दोस्तों कार्यवाहक सत्ता सरकार किसको सौंपी है पाकिस्तान के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों ये हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने आम चुनाव से पहले अपनी सत्ता कार्यवाहकों के हाथ में सौंप दी है। यह भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रविंद्र महाजनी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से थे? तो दोस्तों रविंद्र महाजनी जो हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों ये किस पेशे से थे? तो दोस्तों ये थे एक अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री किस शहर में बैलिस्टिक दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैलिस्टिक परेड में शामिल हुए थे। और दोस्तों यह जिस देश में होती है उस देश में अतिथि के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो दोस्तों यह बैलिस्टिक परेड जो होती है तो दोस्तों ये होती है पेरिस देश में होती है।
और दोस्तों पेरिस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अतिथि के रूप में पहुंचे थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।